अजीब और गरीब विडंबना देखिए। आमिर खान की फिल्म आई थी थ्री इडियट्स और थ्री इडियट्स में आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू आधारित था सोनम वांगचुक के किरदार पर। आज 17वें दिन उनकी भूख हड़ताल, उनका आमरण अनशन प्रवेश कर चुका है, मगर फिल्म थ्री इडियट्स में फुनसुक वांगडू का किरदार निभाने वाले आमिर खान तो चुप हैं, मगर चतुर महालिंगम जो फिल्म के अंदर फुनसुक वांगडू के खिलाफ थे, पूरी फिल्म में उनका विरोध करते रहे थे, आज वो सामने आए हैं और कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को मरना नहीं चाहिए। इसकी हम चर्चा करेंगे, मगर आज मैं आपके सामने कुछ और सवाल रखना चाहता हूं। 17वें दिन सोनम वांगचुक का आमरण अनशन प्रवेश कर चुका है, गोदी मीडिया अब तक खामोश है। मैं समझना चाहता हूं कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोदी मीडिया को ऐसा क्या फरमान मिला है कि वो खामोश है। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसी कैसी बेरहमी है कि वो सोनम वांगचुक से बातचीत करने को तैयार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या तुम चाहते हो कि सोनम वांगचुक मर जाए? एक शब्द नहीं, संवाद नहीं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की जबरदस्त मौजूदगी है। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर खामोश हैं, वो जंतर मंतर नहीं गए। राहुल गांधी जो 17 जुलाई को देहरादून के अंदर देश के युवाओं के लिए आंदोलन करने वाले हैं, वो अब तक नहीं गए। मैं समझ सकता हूं राहुल गांधी कि आप लगातार जेन जी के मुद्दे उठाते रहे। आप उन राजनेताओं में से हैं जिन्होंने सबसे गंभीर अंदाज में युवाओं के मुद्दे उठाए और आप पर लगातार हमले भी होते रहे। आपको अर्बन नक्सल, जॉर्ज सोरोस का एजेंट और न जाने क्या क्या बताया गया। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोनम वांगचुक से जाकर मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अब धीरे 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 कई पॉलिटिकल पार्टीज उनके पक्ष में आ रही हैं। उद्धव ठाकरे उनके पक्ष में आए। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि आपको आमरण अनशन अब त्याग देना चाहिए, आप अपनी बात कह चुके हैं। डीएमके की कनिमोरी इस मुद्दे पर बयान दे रही हैं उनके पक्ष में। मगर सबसे ज्यादा शर्मनाक गोदी मीडिया का किरदार है। एक शब्द नहीं, इस पर कोई कवरेज नहीं। मैं समझना चाहता हूं क्यों, आखिर क्यों। इससे पहले कि मैं गोदी मीडिया की बात करूं, मैं आमिर खान से पूछना चाहता हूं। एक जमाने में आप गुजरात जाते थे और उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे और तीखे सवाल किया करते थे। नतीजा यह हुआ कि आपकी फिल्म फना पर पाबंदी लगा दी गई। आज हाल ही में आपने तीसरी शादी की है। मेरी तरफ से दिली बधाई। उम्मीद है इस शादी के जरिए आपको सुकून मिले, मगर आपने एक शब्द नहीं कहा है सोनम वांगचुक के मुद्दे पर। आपके थ्री इडियट्स का किरदार उस पर आधारित था, मगर हमारे फिल्मी सितारों से दोस्तों किसी भी तरीके से हम हिम्मत की उम्मीद नहीं कर सकते। याद है आपको, जब हमारी महिला पहलवान सड़क पर घसीटी जा रही थी दिल्ली पुलिस द्वारा, शाहरुख खान ने फिल्म बनाई थी चक दे इंडिया। महिला हॉकी खिलाड़ियों पर एक शब्द नहीं कहा था उन्होंने। प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म बनाई थी मेरी कॉम, एक बॉक्सर पर एक शब्द नहीं बोला था इन्होंने। यह है पर्दे के हीरो और असल हीरो के बीच का फर्क। और सबसे बड़ी बात, थ्री इडियट्स में जिसने चतुर महालिंगम का किरदार निभाया था, ओमी, वो सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक मर जाएं। आज वो एक भावात्मक अपील कर रहे हैं और मैं चाहता हूं देश की जनता उनके एक एक शब्द को सुने। इसके जरिए कहीं ना कहीं वो आमिर खान को भी संदेश दे रहे हैं। सुना जाए ओमी वैद्या यानी चतुर महालिंगम क्या कह रहे हैं, सुना जाए। I don't want Funsuk Wangdu to die. We have regular lives and sometimes we're too busy to deal with this stuff. But if you look into these issues, I think that you may agree with him and you may see you having the same issues, or your family members or your friends, or maybe you had these issues in the past. So if you have a second to just stop, put down your work from, the new project at work that needs to be completed, or the household duties, or whatever that you need, and just take a look at what's going on right now. I think it would be really, really important for you, because I don't want Funsuk Wangdu to die.
and I don't think you want him to either. So let's see what we can do. Please retweet, please post on your Instagrams, and if you really care, you can even reach out to your local government officials, your national government officials, and tell them that this is something needs to be done, about these issues, about Sonam Wangchuk, because these things matter. I think they matter, and I hope that you think they matter too. All right? This tohfa that I've given you, uska kabul karo. All right? All right. सोनम वांगचुक की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रही है। उनके 8.5 किलो कम हो चुके हैं। उनका ब्लड प्रेशर 109/70 है और धीरे 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 अगर यही रफ्तार जारी रही, यह गिरावट जारी रही, तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। माहौल इतना खतरनाक है, इसलिए महुआ मोइत्रा ने कहा है कि आप अपनी बात कह चुके हैं, देश को आपकी जरूरत है, लिहाजा आपको यह आमरण अनशन त्याग देना चाहिए, रोक देना चाहिए। मगर वो रुकने को तैयार नहीं है। उनसे इंडियन एक्सप्रेस ने सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है कि इस्तीफा देने से, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से इसका समाधान हो जाएगा? तो आप जानते हैं सोनम वांगचुक ने क्या कहा, गौर फरमाएं। इस्तीफा या जवाबदेही तो बस शुरुआत है, उसके बाद यह तय होना चाहिए आगे क्या सही कदम उठाया जाए। इस मुद्दे पर संसद के मॉनसून सत्र में जरूरी चर्चा होनी चाहिए। वांगचुक इस समय जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के तहत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और उनके पक्ष में कई लोग सामने उभर कर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इस आंदोलन का समर्थन करती रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं जंतर मंतर। मैं समझ सकता हूं कि ऐसे आंदोलनों से कांग्रेस को नुकसान हुआ था। एक फर्जी आंदोलन हुआ था जिसका नाम था अन्ना आंदोलन, और मैं उसे फर्जी इसलिए कहता हूं कि वो अन्ना हजारे जो हैं, अब इस देश में कितनी प्रॉब्लम्स हैं वो खामोश हैं, पूरी तरह से खामोश हैं। लोकपाल कहां गया कोई नहीं जानता। अब अन्ना सामने नहीं आते हैं उस लोकपाल की बात करने। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है, अब वो भी लोकपाल की बात नहीं करते हैं। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं, राहुल गांधी देहरादून आ रहे हैं और उन्होंने यह संदेश दिया है, मगर मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आपको सोनम वांगचुक से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टी के कई नेता इस पर बयानात दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर राहुल गांधी का संदेश देहरादून को लेकर आपकी स्क्रीन पर तो कहते हैं, भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमान, ये 4 शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच यही है, भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है। जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वो आज उन्हें और उनके परिवार को कर्ज, तनाव और निराशा में धकेल रही है। इसी भ्रष्टाचार ने पेपर लीक माफिया को जन्म दिया, जो तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की सालों की मेहनत एक झटके में लूट लेते हैं। यहां दोषी वेंडर्स और अधिकारियों को मिलती है टेंडर और तरक्की, और सजा किसे मिलती है? छात्रों को, जिन्हें टूटे सपनों के साथ अकेले छोड़ दिया जाता है। मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री ये सब देख रहे हैं, मगर उन्होंने चुप्पी साध ली है, जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है, और मीडिया में बस एक लंबा सन्नाटा। अब बहुत हुआ, अब वक्त है शिक्षा में रेवोल्यूशन का। और वो कह रहे हैं कि 17 जुलाई को मेरे साथ आइए और आवाज बुलंद कीजिए। मगर मैं फिर कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं पहुंच रहे। पवन खेरा, कांग्रेस के प्रवक्ता, कह रहे हैं कि यह सरकार बहुत निर्दयी है, जो सोनम वांगचुक, जिनका आमरण अनशन जो है अब 17वें दिन प्रवेश कर चुका है, मगर बात तक नहीं करना चाहती। पवन खेरा कह रहे थे कि जब हम सत्ता में हुआ करते थे 2014 से पहले, अन्ना आमरण अनशन कर रहे थे और हमने चौथे दिन ही उनसे बात की थी और 11वें दिन उन्होंने अनशन पर रोक लगा दी थी। हम संवेदनशील थे क्योंकि उस वक्त देश में लोकतंत्र था। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। I would like to draw your attention and your memory to what happened 15 years ago, 14 years ago, when Anna Hazare was sitting on a fast unto death. We were in power, we were in government. I wouldn't say power, we were in government. Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister.
On the 5th or 6th day of his fast, the government showed a lot of sensitivity and started a dialogue with them. 4th day actually, I was part of that dialogue. Pranab Mukherjee Sahab, Salman Khurshid ji, a lot of our leaders were directly engaging with the team of Anna Hazare. On the 4th day itself, that's the kind of sensitivity our government had shown. Though we were at the receiving end of all the questions, of all the accusations, of all the demands, and why not? Activists have a right to do that, and it's our duty to listen to them. So as part of our duty, we started engaging with them. Not just engaging with them, we asked them to draft the Jan Lokpal bill. And I remember very clearly on the 10th day of his fast, at night, 11 o'clock, Vilas Rawji Deshmukh, who is no more, went and met him. He was accompanied by me and some other leaders of our party. And the Lokpal bill draft was finalized outside the tent at Ramlila Maidan. Anna Hazare ji, Vilas Rawji Deshmukh and other people of his team. And on the 11th day, his fast ended. Today is the 16th day of Sonam Wangchuk's fast. Have you seen a single representative of the government? इस बीच उद्धव सेना, उद्धव ठाकरे सामने आए। उन्होंने खुलकर बयान दिया है इस आंदोलन के समर्थन में, सोनम वांगचुक के समर्थन में। सुनिए क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। अभिजीत दिपके जो अमेरिका में रहते थे, अपने पढ़ाई के लिए गए थे, उन्होंने वहां से आवाज उठाई, लेकिन हमारे देश में से किसी ने आवाज उठाई नहीं थी। वो अमेरिका छोड़कर यहाँ आए, आवाज उठाई, एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, और आप देख रहे हो कि बहुत ही सपोर्ट सोशल मीडिया पर उनको मिल रहा है। आज मैं आपके साथ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक जी वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। दिन ब दिन उनकी तबीयत है वो कमज़ोर होती चली जा रही है। मैंने प्रयत्न किया, 4 दिन पहले अरविंद सावंत जी को मैंने वहाँ उनको मिलने के लिए भेजा था, और तब मैं स्वयं उनके साथ मैंने फ़ोन पर बात की थी, विनती की थी कि सोनम जी, आप जैसे लोगों की हमें और देश को ज़रूरत है, कृपा कर कर अनशन छोड़ो। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार तो कुछ परवाह नहीं है, ना ही उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही है, ना ही जो युवा है, बहुत सारे युवाओं ने खुदकुशी भी की है, लेकिन सरकार उनकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अब समय आया है पूरे देश में अपने अपनी पार्टी का जो एजेंडा है बाजू में रखकर हम सारे लोग इकट्ठा आकर वो जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें। और वो इसलिए करें क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, अपने देश का भविष्य का विषय है। मैं समझ सकता हूं कि अखिलेश यादव आजकल राम मंदिर चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसका सीधा ताल्लुक बच्चों से है, हमारे युवाओं से। ऐसे में अखिलेश यादव को अपना समर्थन जाहिर करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि सोनम वांगचुक एक गैर राजनीतिक शख्सियत हैं, लिहाजा उनका समर्थन होना चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अलका लांबा ने, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा, गौर फरमाइए। वो यहां पर जिक्र कर रही हैं राहुल गांधी का भी। अलका क्या कहती हैं, सोनम वांगचुक की जान भी चली जाए तो इस तानाशाह भ्रष्ट भाजपा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी बला से किसी की जान से प्यारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निकम्मे नाकारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चिंता है, जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और कितने ही छात्र उम्मीद के साथ साथ दम भी तोड़ रहे हैं। मेरी निजी राय है कि वांगचुक जी को अपनी भूख हड़ताल खत्म करते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए छात्रों की गूंज अभियान का हिस्सा बन युवाओं और छात्रों को साथ लेते हुए इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को नींव से उखाड़ फेंकने के प्रयास करने चाहिए। अब बस यही एकमात्र रास्ता है, सैक धर्मेंद्र प्रधान, रिजाइन प्रधान। आज कई पॉलिटिकल पार्टी सोनम वांगचुक के पक्ष में आ रही हैं। डीएमके की कनिमोड़ी ने भी इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है। वो क्या कहती हैं, अंग्रेजी में बयान है और मैं फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। वो कहती हैं, हिज फास्ट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ हिज कन्विक्शंस एंड हिज डीप कंसर्न फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स. The serious questions he has raised about the integrity of NEET
and the demand for accountability have to be addressed with sincerity by the Union BJP government. But the country needs voices like that of Mr. Wangchuk. I sincerely appeal to him to end his hunger strike. The fight for justice must continue with unwavering resolve, but not at the cost of his health. वो कह रही हैं कि उनको अपनी भूख हड़ताल खत्म करनी चाहिए, यह आंदोलन जारी रहना चाहिए, मगर उनकी सेहत के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मगर इस वक्त जब मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, करीब 11:15 बज रहे हैं दोस्तों, इस सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं शायद आपको कल बता चुका हूं, अभी 2 दिन पहले मैं देहरादून में बैठा हुआ था, और जैसे कि आप जानते हैं देहरादून के आसपास पेड़ की कटाई हो रही है। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर जंगल काटे जा रहे हैं साहब, कोई जरूरत नहीं है सड़क को चौड़ा करने के लिए। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। और वहां मौजूद लोग कह रहे थे कि सरकार को कोई फर्क नहीं होता, आप आंदोलन करते रहिए, प्रोटेस्ट करते रहिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्युटली नो इंपैक्ट, इन्हें जो करना होता है वही करेंगे। अरे जीडी अग्रवाल गंगा के लिए 100 दिन तक अनशन किया और फिर उनकी जान चली गई। क्या इस सरकार से कोई सवाल हुआ? नहीं हुआ, लोग भूल गए जीडी अग्रवाल को। मुझे डर है कहीं ऐसा सोनम वांगचुक के साथ ना हो, क्योंकि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी बेरहम है, दंगा भड़काऊ है, और आपके और हमारे बच्चों की नसों में जहर भर रही है, और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते हैं, डंके की चोट पर उठाते हैं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।